जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त तमाम परदेसी भाइयों को मेरी तरफ से सलाम हो गया जी। पोलियो वैक्सीन के मतलब एक ताज़ा दिन जो सूरत आ रही है वो आपके साथ शेयर कर दूंगा मैं। अभी की जो मनाजर सामने आ रखे हैं और सऊदी अरबिया की तरफ से क्या कन्फर्म न्यूज़ सामने आ रखी हैं, मैं वीडियो का स्टार्ट एक बात से करूँगा और वो बात ये है जी कि अगर आप पाकिस्तान से वीज़ा लेते हैं उम्रे का या विजिट वीज़ा यानी कि फैमिली वीज़ा जिसे बोलते हैं वो, या उम्रे का वीज़ा आप 3 मंथ का ले रहे हैं, मल्टीपल वीज़े का मतलब आपको पता इशू चल रहा है इस वक्त। तो भाई ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ सुन लें। इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आपने देखा होगा पोस्टर लगे होते हैं, उम्रा 450 रियाल में, 435 रियाल में, 500 रियाल में, वो उम्रे के जो वीज़ा होता है ना उसकी लगवाई वगैरह डालकर बताते हैं। इसके अलावा भाई जो टिकट के मामला था, यहाँ रहाइश के मामला था, वो अलग होते हैं। यानी कि अगर टिकट की बात कर लेना आने और जाने की, तो इस वक्त रिटर्न टिकट 1,30,000 से 1,50,000 के अराउंड तक तो कम अज़ कम है, इससे ऊपर होगी कम नहीं होंगी, ठीक है। वन साइड बाई 80, 90, 1,00,000, 1,10,000 तक है। और अगर आने जाने की बात कर लें तो आप खुद ही अंदाज़ा कर लें। ये बात आपको इसलिए बता रहा था कि अगर आपको एयरपोर्ट से वापस भेज दिया जाए पाकिस्तान एयरपोर्ट से, तो भाई आपका जो वो 1,50,000 है वो तो गया है। अच्छा, ये बात मैं क्यों कर रहा था, ये न्यूज़ जो है ये इससे रिलेटेड आपको बता देता हूँ मैं। साथ में आपको एक आध वीडियो चलाकर दिखा रखा हूँ मैं, ये लाइव में नाजर हैं। एक भाई ने मुझे बकायदा व्हाट्सएप के ऊपर शेयर किए हैं, गालबन सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर के हैं। और देख लें आपके भाई 20 जो उम्रा वाले और विजिट वीज़ा वाले, फैमिली वीज़ा वाले रोके हुए हैं। क्यों? कि वैक्सीन नहीं लगी हुई है। मामला क्या है, अभी करना क्या है ये सुन लें। जो मुद्दे की बात है इसमें हरगज़ वो भाई शामिल नहीं है जी जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, जो यहाँ सऊदीया से किसी भी मामले की सूरत में गए, यानी कि इकामा एक्सपायर गए, हरूब की सूरत में गया, डीपोर्ट होकर गए, सफारत से गए, दोबारा सऊदी अरबिया आ रखे हैं, वो इन मामलात में शामिल नहीं हैं। वो अगर सऊदी अरबिया आ भी जाएंगे तो अगर उनका मामला क्लियर हुआ तो यहाँ एमिग्रेशन, जैसे कि एयरपोर्ट के ऊपर फिंगर होते हैं, वहाँ से उनका मामला क्लियर हुआ तो उनको इंटर होने देंगे, वरना उनको यहाँ से वापस भेज देंगे। व्हाट्सअप नंबर आपको दिखा रहा हूँ, मजीद आपने इसके मतलब कुछ पूछना हो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, अब बात मैंने आपको मनाजर दिखा दिए एयरपोर्ट के। अभी ये जो सूरत चल रही ना, ये है कि पोलियो वैक्सीन आपने नहीं लगवाई है, ठीक है जी, उसका सर्टिफिकेट आपके पास लेटेस्ट है, इसलिए आपको यहाँ एयरपोर्ट से वापस किया जा रहा है कि ये 4 वीक 4 हफ्ते पहले का होना चाहिए। मैं तमाम दोस्तों को बता दूँ, तमाम ऐसे भाई जो अभी उम्रे के तौर पर आ रहे हैं या उनकी टिकटें हो चुकी थी पहले से, ये खबर आने से पहले की, तो वो सफ़र कर चुके हैं, उनको नहीं रोका गया है, वो बाकायदा सऊदीया में दाखिल भी हुए हैं। हाँ, उन्होंने वैक्सीन ली और लेटेस्ट उनके पास सर्टिफिकेट बारकोड टाइप के मौजूद थे इसके पोलियो वैक्सीन के। तो अभी अगर आप में से कोई भी दोस्त भाई अहबाब अगर उम्र के तौर पर आ रहा है तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को बेसिकली इसके ऊपर काम करना चाहिए। वहीं एयरपोर्ट के ऊपर ही अगर ये मामला इसको सॉल्व करें तो अच्छी बात है, बंदों के लाखों ज़ाया हो रखे हैं। अगर आप इस वक्त उम्र के तौर पर आना चाह रहे हैं या भाई फैमिली के वीज़े के तौर पर या विजिट वीज़ा के तौर पर, तो भाई पोलियो वैक्सीन लगवा कर और उसका बारकोड वगैरह वाला सर्टिफिकेट लेकर उसको कम अज़ कम 3 से 4 हफ्ते तक का वेट कर ले, यही बेस्ट है। इसमें कोई किसी किस्म का रिस्क लेने वाली बात नहीं है। हाँ, जो डेडलाइन थी उससे पहले अगर जिन भाइयों की टिकटें हो चुकी थी वो सऊदी अरबिया में इंटर हुए पहले, उनका मामला नहीं चला, लेकिन उनके पास भी पोलियो वैक्सीन ली हुई थी और उसके लेटेस्ट यानी कि 2-4 दिन 5 दिन या 1 हफ्ता पहले के सर्टिफिकेट मौजूद थे। तो अभी भाई वेट कर लें, इसको 3 से 4 हफ्ते का टाइम दें, उसके बाद ही सफ़र करें, यही बेस्ट है। लाखों ज़ाया करने का फ़ायदा नहीं है, ऐसा रिस्क लेने का भी फ़ायदा नहीं है।